पास ही में मौजूद ध्रुवांश ने स्वयं उस व्यक्ति को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। इससे पहले कि वह रक्षशिखर पर्वत से निकल पाता, उसके पीछे खड़े विशालकाय व्यक्ति की उड़ती हुई तलवार सीधे उसकी गर्दन में जा लगी, जिससे ताजा खून की एक धारा बह निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति ने अपनी थैली में खोजबीन की सामान लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में लौटाया। इस खूनी दृश्य को देखकर ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ध्यान से रक्षशिखर पर्वत की ओर देखा। वहां से नरसंहार की आवाजें आ रही थीं और हवा खून की गंध को ध्रुवांश की नाक तक ले जा रही थी। यद्यपि यह स्थान धनवान बना सकता है, पर यह अत्यंत खतरनाक है। साधना करने के लिए, औषधीय गोलियों और आध्यात्मिक पत्थरों के लिए, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी ये कुछ हद तक व्यर्थ है। ध्रुवांश ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि उसकी साधना का स्तर ऊर्जा संघनन की तीसरी परत के शिखर से बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन मौजूदा अराजकता का मतलब था कि थोड़ी सी भी लापरवाही चोट का कारण बन सकती थी और चीजों को छीनने का सिलसिला लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हालांकि ध्रुवांश अपनी जेब में स्पिरिट स्टोन की कमी को लेकर चिंतित था। अगर वह हर बार संप्रदाय द्वारा स्पिरिट स्टोन जारी किए जाने का इंतजार करता, तो उसे पता नहीं कितने साल लग जाते। जब वह गहन चिंतन में डूबा हुआ था, तब उसने देखा कि पर्वत की चोटी पर मौजूद लगभग सभी साधक आपसी संघर्षों और हत्याओं में घायल हो गए थे। ये देखकर ध्रुवांश का दिल हिल गया और उसके मन में तुरंत एक विचार आया। यह विचार धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया। कुछ ही क्षण बाद ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं और वह झट से मुड़कर वहां से भाग गया। वह दक्षिण शिखर पर स्थित अपनी अमर गुफा में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे पहाड़ से नीचे बाहरी संप्रदाय के द्वार की ओर चला गया। वह बाहरी संप्रदाय के चौक को पार करते हुए आगे बढ़ा और जल्द ही एक मंडप के बाहर दिखाई दिया। यह मंडप प्राचीन और भव्य प्रतीत होता था, जिसके चारों ओर औषधीय गोलियों की सुगंध फैली हुई थी। दरवाजे के ऊपर लगी पट्टिका पर कई बड़े अक्षर खुदे हुए थे, जिन पर लिखा था दवा पोषण कार्यशाला। ध्रुवांश का यहाँ आना पहली बार नहीं था। दरअसल बाहरी संप्रदाय में पदोन्नति मिलने के बाद पहले 6 महीनों में ही वह एक बार यहाँ आ चुका था। शिष्य, उसने देखा था कि इस जगह पर कई तरह की औषधीय गोलियां बिकती हैं। अनाज से परहेज करने वाली गोली, जो कई दिनों तक भूख से बचा सकती है, यहाँ से खरीदी जा सकती है। हालांकि इस जगह पर केवल स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स ही स्वीकार किए जाते थे, अन्य वस्तुएं स्वीकार नहीं की जाती थीं और विनिमय दर काफी अनुचित थी। एक स्पिरिट कंडेंसिंग पिल के बदले केवल 10 ग्रेन एब्स्टिनेंस पिल ही मिल सकती थी, जिसका मतलब था कि बहुत कम लोग यहां आने को तैयार थे, जिसके कारण ये जगह साल भर वीरान रहती थी। यहां पहुंचकर ध्रुवांश ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह सीधे पिल नर्चरिंग वर्कशॉप में चले गए। अंदर जगह कम थी और एक कमजोर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर लकड़ी की अलमारियों का एक घेरा था, जिन पर लौकी रखी हुई थी और हर लौकी पर एक अलग औषधीय गोली का नाम लिखा हुआ था। बाहरी चोटों के लिए रक्तस्राव रोकने वाली गोलियां थीं, थकान दूर करने के लिए हड्डियों को आराम देने वाली गोलियां थीं और आत्मा को स्फूर्ति देने वाली गोलियां थीं, जो अस्थायी रूप से किसी के मनोबल को बढ़ा सकती थीं। जहां तक अनाज से परहेज करने वाली गोलियों, भोजन नियंत्रण की गोलियों और इसी तरह की चीजों की बात है, वे हर जगह मौजूद थीं और यहां तक कि हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए विशेष रूप से अस्थि मज्जा को पोषण देने वाली गोली भी थी। हालांकि औषधीय गोलियां बहुत सारी थीं, लेकिन हर एक काफी महंगी थी। अधिकतर गोलियों का आदान प्रदान एक स्पिरिट कंडेंसिंग गोली के बदले 3 से 10 गोलियों की दर से होता था। बाहरी संप्रदाय के लिए शिष्यों को लगता था कि आत्मा को संघनित करने वाली गोली का मूल्य इतना अधिक है कि वे उसे छीनने के लिए उकसा सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इतनी कम कीमत पर उनका आदान प्रदान नहीं करना चाहेंगे। ध्रुवांश पिल नर्चरिंग वर्कशॉप में घूम रहा था, उसकी आंखें और भी चमक रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने हृदय पीड़ा सहन की और सीधे 5 आत्मा संघनन गोलियां निकाल ली और उन्हें कई प्रकार की विविध औषधीय गोलियों से बदल दिया। बीमार से दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति, शायद इसलिए कि उसे लंबे समय से ध्रुवांश जैसा कोई बड़ा ग्राहक नहीं मिला था, तुरंत उत्साहित हो गया और उसने उदारतापूर्वक ध्रुवांश को दवा रखने के लिए कई लौकी भी दे दी। औषधि से भरी लौकियों को अपने भंडारण थैले में रखकर ध्रुवांश ने औषधि निर्माण कार्यशाला छोड़ दी, सावधानीपूर्वक पहाड़ी जंगल के कई चक्कर लगाए और देर रात अपनी अमर गुफा में लौट आया। अपनी अमर गुफा में पालथी मारकर बैठे हुए ध्रुवांश ने अपने हाथ में मौजूद 4 औषधि लौकियों को देखा। ऋषियों ने कहा है कि बिना मेहनत के कोई लाभ नहीं होता। चूंकि मैंने इस बार इतनी मेहनत की है, तो मुझे और भी अधिक लाभ अवश्य मिलेगा, ध्रुवांश ने खुद को दिलासा देते हुए बुदबुदाया।
फिर कुछ याद आने पर वह जल्दी से अपनी अमर गुफा से निकला और एक बांह जितनी मोटी लंबी शाखा और बड़ी मात्रा में पत्ते लेकर लौटा। शाखा को एक तरफ रखकर ध्रुवांश ने वीर के स्टोरेज पाउच से एक नीली अंडरशिट निकाली। उसने उसे फाड़कर फैलाया, लेकिन जब उसने देखा कि वह बहुत छोटा है तो उसने दूसरा ढूंढा और दोनों को जोड़कर तब तक आकार नापा जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया। ध्रुवांश ने अपनी उंगली को ब्रश की तरह इस्तेमाल किया, उसे कुचली हुई पत्तियों के रस में डुबोया और सोचने लगा कि कौन से अक्षर लिखे जाएं। कुछ ही क्षण बाद ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं और बिना किसी झिझक के उसने कपड़े की कमीज पर तेजी से अक्षरों की एक पंक्ति लिख दी। जैसे जैसे वह उसे देखता गया उसकी संतुष्टि बढ़ती गई। उत्सुकता से ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने और आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए पालती मारकर बैठ गया। रात बिना किसी घटना के गुजरी। अगली सुबह ध्रुवांश शाखा लेकर अपनी अमर गुफा से जल्दी से बाहर निकला और सीधे पश्चिम शिखर के तल पर स्थित निचले सार्वजनिक क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह जल्द ही रक्तशिखर पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। सुबह सुबह ही कुछ शिष्य आपस में लड़ रहे थे, उनके उग्र इरादे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ध्रुवांश पत्थर की पट्टिका के पास से गुजरा और रक्तशिखर पर्वत पर चढ़ने के बाद उसने आपस में लड़ रहे साधकों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसकी नजर चारों ओर घूमी और उसने पिंगलिन के किनारे पर बाहर की ओर निकली हुई एक बड़ी चट्टान देखी। वह तुरंत चलकर वहां पहुंचा, बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया, मानो वह एक सीधा सादा विद्वान हो। कभी कभी कुछ लोग उसे तिरछी नजरों से देखते थे, लेकिन ध्रुवांश ने अपनी साधना शक्ति का सूक्ष्म संकेत दिया और उन्हें हतोत्साहित करने के बाद वह चुपचाप और लोगों के इकट्ठा होने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे अधिक से अधिक साथी शिष्य इस निचले स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र में इकट्ठा होते गए और जल्द ही उनकी संख्या 20 से अधिक हो गई। इस दौरान कुछ लोग ध्रुवांश पर हमला करना चाहते थे, जो पूरी तरह से क्रूरता से रहित प्रतीत होते थे और एक सौम्य विद्वान की तरह दिखते थे। हालांकि ध्रुवांश द्वारा अपनी साधना शक्ति का संकेत देने के बाद वे हतोत्साहित हो गए और पीछे हट गए। पर्याप्त लोगों को देखकर ध्रुवांश ने अपने दाहिने हाथ से अपने भंडारण थैली को थपथपाया, कपड़े की कमीज निकाली, उसे शाखा से बांधा और पहाड़ की चट्टान के बगल में मिट्टी में गाड़ दिया। पहाड़ी हवा ने कपड़े की कमीज को फैला दिया, जिससे वह एक बैनर की तरह लहराने लगी और हवा में झूलने लगी, जिससे तुरंत ही यहाँ मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिन्होंने बैनर पर लिखे बड़े अक्षरों को भी देखा। पिल नर्चरिंग वर्कशॉप शाखा। ये बड़े अक्षर हरे रंग के थे, लेकिन इस क्षण उन्होंने काइशान संप्रदाय के साथी शिष्यों के भावों को तुरंत बदल दिया। आश्चर्य, हैरानी, उपहास और कई लोगों ने भौहें चढ़ा ली। पिल नर्चरिंग वर्कशॉप शाखा, यह क्या चीज है? क्या ये व्यक्ति संप्रदाय की औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला द्वारा भेजा गया कोई औषधि विक्रेता हो सकता है? ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रक्तशिखर पर्वत पर ध्रुवांश द्वारा अपना झंडा प्रदर्शित करने के बाद तुरंत ही चर्चा की लहरें उठ उठीं। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि लड़ाई और लूटपाट फिर से शुरू हो गई। खून के छींटे उड़ने लगे और बीच बीच में दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। ध्रुवांश की आंखें तेज थीं और वह सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद भीड़ को ध्यान से घूर रहा था। उसने पास ही में ऊर्जा संघनन की दूसरी परत पर दो साधकों को भयंकर रूप से लड़ते हुए देखा। उनकी आंखें लाल थीं। उनमें से एक का कंधा उसके प्रतिद्वंद्वी की उड़ती हुई तलवार से बुरी तरह फट गया था और बड़ी मात्रा में खून बह रहा था, जो एक गंभीर स्थिति का संकेत था। भाई, इधर आओ। ध्रुवांश की आंखें चमक उठी और उसने झट से आवाज लगाई। भाई, ऋषियों ने कहा है कि घायल अवस्था में लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। देखो, तुम्हारे कंधे से बहुत खून बह रहा है, जो लड़ने के लिए ठीक नहीं है। मेरे पास यहाँ औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला से उत्कृष्ट रक्तस्राव रोकने वाली गोलियां हैं, जो तलवार के सभी घावों को ठीक कर सकती हैं, 3 सांसों में खून बहना बंद करने की गारंटी देती हैं। ध्रुवांश ने उसे समझाने की जल्दी से कोशिश की। लड़ाई में उलझे दोनों लोग ध्रुवांश की आवाज पर ध्यान देने में इतने मग्न थे, खासकर घायल साधक, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। हालांकि उसके दाहिने कंधे पर लगी चोट बहुत गंभीर थी और खून बहने के साथ साथ उसके प्रतिद्वंद्वी की उड़ती हुई तलवार से उसकी छाती भी कट गई। देखो, तुम्हें एक और चोट लग गई है। जल्दी आओ और एक रक्तस्राव रोधी गोली खरीद लो। इस तरह तुम शायद ये लड़ाई जीत जाओगे। एक रक्तस्राव रोधी गोली के बदले सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन बिल्कुल फायदे का सौदा है। ध्रुवांश ने अपने पहले चुने हुए ग्राहक को मनाने की पूरी कोशिश की। चुप रहो। पहाड़ के नीचे स्थित औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला बहुत अंधेरी है। एक आत्मा पत्थर के बदले 5 रक्तस्राव रोधी गोलियां मिलती हैं और तुम्हारी कार्यशाला तो उससे भी ज्यादा अंधेरी है। घायल साधक पीछे मुड़े बिना जोर से चिल्लाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। अरे, इससे महंगा मत समझो।
स्पिरिट स्टोन की तुलना में जीवन सबसे कीमती चीज है। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन दूसरों के हो जाएंगे। जीतने और किसी और का स्टोरेज पाउच छीनने की संभावना बढ़ाने के लिए मेरी एक औषधीय गोली खरीदें। क्या एक स्पिरिट स्टोन के बदले मिलने वाला यह मौका महंगा है? तुम स्पिरिट स्टोन नहीं खरीद रहे हो, तुम अपना जीवन खरीद रहे हो। ध्रुवांश उस विशाल चट्टान से उठ खड़ा हुआ। शायद उनके शब्दों ने घायल साधक के दिल को छू लिया, क्योंकि पीछे हटने की कोशिश करते समय उसने तुरंत हिचकिचाहट दिखाई। धिक्कार है, अगर तुम यहाँ गड़बड़ी करते रहे तो इस आदमी को मारने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घायल आदमी से लड़ रहे साधक ने अपनी उड़ने वाली तलवार लहराए और ध्रुवांश पर जोर से चिल्लाते हुए घायल आदमी की ओर दौड़ पड़ा। मैं इसे खरीद लूंगा। ये सुनकर घायल व्यक्ति ने दांत पीसते हुए अपने थैले पर जोर से हाथ मारा। तुरंत ही एक स्पिरिट स्टोन ध्रुवांश की ओर उड़ गया। ध्रुवांश ने उसे पकड़ा और झट से रक्तस्राव रोकने वाली गोली फेंक दी। गोली साधक के हाथ में नहीं गिरी बल्कि सीधे उसके कंधे पर जा गिरी, जिससे खून तुरंत पिघल गया और बहना बंद हो गया। साधक के शरीर में एक ताजगी भरी शीतलता समा गई, जिससे उसकी आत्मा को नई ऊर्जा मिली। अपनी इस नई ऊर्जा के बल पर, चाहे यह औषधि के प्रभाव से हो या नहीं, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अंततः उसके सीने पर गहरे घाव हो गए, जिससे खून बहने लगा। भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने मेरी एक दवा की गोली खरीदी है और देखो अब वह कितना खूंखार हो गया है। अगर तुम एक गोली नहीं खरीदते तो आज तुम खतरे में हो। मेरे पास अभी भी रक्तस्राव रोकने की गोलियां हैं और थकान दूर करने के लिए अस्थि आराम की गोलियां भी हैं। 2 स्पिरिट स्टोन के बदले दोनों गोलियां ले लो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर तुरंत आराम महसूस करेगा और खून बहना बंद हो जाएगा। तुम इस लड़ाई में जरूर जीतोगे। ध्रुवांश ने झटपट ग्राहक की ओर रुख किया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। तुम इस बार जिस व्यक्ति ने पहले गोली खरीदी थी वह अवाक रह गया, इस बात से आक्रोश से भरा हुआ था कि क्या गोली पोषण कार्यशाला शाखा का ये लड़का उसकी मदद करने आया है या उसे नुकसान पहुंचाने। वह पहले से ही दुखी था और जैसे ही उसे आशा की किरण दिखाई दी, यही घटना फिर से घट गई। अपने आक्रोश में उसके हमले और भी तीखे हो गए, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी की नजर में यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो उसे दवा खरीदने का भी समय नहीं दिया जा रहा हो। जब तक आप जीत सकते हैं, ये किसी और के स्पिरिट स्टोन से औषधीय गोलियां खरीदने जैसा है। कितना बढ़िया सौदा है। ध्रुवांश ने औषधीय गोली हाथ में पकड़ी हुई थी और अपनी भौहें मटकाते हुए वह और भी अच्छे से समझाने लगा। मुझे ये चाहिए। गोली खरीदने वाले व्यक्ति ने तुरंत दृढ़ता से कहा। धिक्कार है, मुझे दे दो। शुरुआत में बढ़त बनाए हुए लेकिन अब पासा पलटते देख रहे उस साधक को ध्रुवांश से बेइंतहा नफरत होने के बावजूद अपने प्रतिद्वंदी के शब्दों को सुनकर दांत पीसकर बोलना पड़ा। मैं 3 स्पिरिट स्टोन भेंट करूंगा। भाई, उसने 3 की पेशकश की है। अगर तुम्हारी कीमत उससे ज्यादा नहीं है तो दवा की गोली उसे मिल जाएगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं 4 की पेशकश करूंगा। भाई, उसने 4 की पेशकश की। 4, 5, 6। धिक्कार है, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा औषधि की गोली खरीदने से पहले जो साधक फायदे में था, अब वह भयंकर क्रोध से भर गया था। ये लड़ाई शुरू में तो सरल लग रही थी, लेकिन ध्रुवांश के हस्तक्षेप से स्थिति तुरंत पलट गई। वह अचानक मुड़ा। ध्रुवांश के प्रति उसकी नफरत अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी को जान से मारने की इच्छा से भी कहीं अधिक प्रबल हो गई। तीव्र हत्या के इरादे से वह सीधे ध्रुवांश की ओर दौड़ा। जैसे ही वह पास आया, ध्रुवांश, जो शुरू में एक हानिरहित विद्वान के रूप में दिखाई देता था, जिसमें थोड़ी सी चतुराई भी थी, अचानक अपना व्यवहार बदल दिया। वह गंभीर और कठोर हो गया। जैसे ही साधक वहां पहुंचा, उसने अप्रत्याशित रूप से पहले एक कदम आगे बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और पास आ रहे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा एक गर्जना के साथ उमड़ पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ साधक चीख उठा। ध्रुवांश ने उसके शरीर पर प्रहार किया और उसके पैर सीधे ध्रुवांश की ऊर्जा संघनन तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक ची से कुचल गए, जिससे वह एक ही प्रहार में बेहोश हो गया। ध्रुवांश ने प्रतिद्वंद्वी का थैला छीन लिया। उसके चेहरे से गंभीरता और कठोरता पल भर में गायब हो गई और वह अपने कमजोर विद्वान वाले रूप में लौट आया और इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध दूसरे व्यक्ति को देखने लगा। भाई, अभी अभी आपने जो पेशकश की थी वो 6 स्पिरिट स्टोन की थी। ध्रुवांश ने कुछ झिझकते हुए कहा, मानो थोड़ा शर्मिंदा हो। साधक का चेहरा अब रंगहीन हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी निगाहें ध्रुवांश की ओर सदमे और भय से भरी हुई थीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चीजें इतनी नाटकीय रूप से उलट जाएंगी।
खासकर ध्रुवांश के हमले के तरीके और उसकी वर्तमान कमजोरी के बीच इतना बड़ा बदलाव, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो अभी अभी का दृश्य एक भ्रम था। इस गर्जनापूर्ण दृश्य ने रक्षशिखर पर्वत पर मौजूद अन्य साधकों का भी ध्यान आकर्षित किया। उनके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन कई अभी भी असमंजस में थे। स्पष्ट रूप से उन्हें इस घटना की सटीक जानकारी नहीं थी। हालांकि उनमें से अधिकांश को ध्रुवांश याद था और वे जानते थे कि वह आसानी से क्रोधित होने वाला व्यक्ति नहीं था। अन्य लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन ध्रुवांश का पहला ग्राहक, जो उस समय काम रहा था, उसने ये सब स्वयं अनुभव किया था। उसका हृदय चिंतित और भयभीत था। बिना किसी संकोच के उसने अपने थैले को थपथपाया, अपने शरीर के दर्द को सहन किया, 6 स्पिरिट स्टोन निकाले और आदरपूर्वक ध्रुवांश को सौंप दिए। उसे मन ही मन इस बात का पछतावा था कि उसने संप्रदाय की औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर पहले संकोच नहीं किया था, और स्पिरिट स्टोन की लालसा के कारण उसने कोई भी औषधि नहीं खरीदी थी। लेकिन अब, यद्यपि उसे पछतावा था, उसके पास उन्हें खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन बचे ही नहीं थे। ध्रुवांश ने झटपट उन्हें लिया, एक रक्तस्राव रोकने वाली गोली और एक हड्डी ढीली करने वाली गोली निकाली और दूसरे पक्ष को सौंप दी। आपके आने के लिए धन्यवाद, अगली बार फिर आइएगा, ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमजोर हावभाव में लौट आया। लेकिन साधक की नजर में यह भाव देखते ही उसे लगा जैसे कोई आदिम जानवर भेष बदल कर आया हो। वह कांप उठा और जल्दी से चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, ध्रुवांश ने पत्थर के पास लौटना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला शाखा का बड़ा झंडा उठाया और सार्वजनिक क्षेत्र में घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वह 2 साथी शिष्यों के पास पहुंचा जो आपस में लड़ रहे थे, और उसने झंडा जमीन पर गाड़ दिया। भाई, तुम पहले से ही घायल हो और तुम्हारा चेहरा भावहीन है। इस हालत में लड़ना ठीक नहीं है। ध्रुवांश तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा, उन दोनों में से एक के बिल्कुल पास जाकर बोला। आपस में लड़ रहे दोनों लोग एकदम जम गए। उन्होंने पहले ध्रुवांश को किसी को गिराते हुए देखा था, और अब वे थोड़े हिचकिचा रहे थे, अनजाने में ध्रुवांश से कुछ दूरी बनाए रखना चाहते थे। मेरे पास यहाँ के औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला से उत्कृष्ट स्फूर्तिदायक गोलियां हैं। एक गोली लीजिए और आप तुरंत तरोताजा हो जाएंगे। आज आपको जबरदस्त जीत की गारंटी है। आप इसे केवल 1 स्पिरिट स्टोन में खरीद सकते हैं। मेरी छोटी सी दुकान आज प्रथम स्वर्ग के लिए खुल रही है, इसलिए कीमत बिल्कुल सस्ती है। ध्रुवांश ने पूरी ईमानदारी से उनका पीछा किया और उन्हें समझाते रहे। मेरे पास अपनी खुद की औषधीय गोलियां हैं, साधक ध्रुवांश ने हमला करते हुए कहा और अपनी थैली से हड्डी ढीली करने वाली गोली निकालकर निगल ली। ये दृश्य देखकर ध्रुवांश ने आह भरी। जब वह पहले ग्राहक की तलाश कर रहा था, तब भी उसने पास जाने से पहले काफी देर तक ये सुनिश्चित किया था कि दूसरे व्यक्ति के पास कोई औषधि न हो। अब उसने हल्की खांसी की, बोलना बंद किया और सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उस शिष्य ने ठंडी सांस ली और एक औषधि निकालकर निगल ली, जिससे ध्रुवांश मन ही मन बार बार आहें भरने लगा। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। वह बार बार उस बड़े पत्थर के पास लौट गया और बीच बीच में उन दोनों को देखता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की लड़ाई और भी भयंकर होती गई। उनकी औषधि की गोलियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं और वे एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे जहां किसी भी क्षण जीत या हार का फैसला हो सकता था। ध्रुवांश का मनोबल बढ़ा और वह एक बार फिर विशाल झंडे को करीब ले गया। भाई, तुम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गए हो जहां जीवन और मृत्यु का फैसला होगा। तुम्हारे पास दवाइयां खत्म हो गई हैं, है ना? कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ बेहतरीन दवाइयां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मुझसे स्पिरिट कंडेंसिंग पिल खरीदो। एक बार तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिल जाएगी तो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी तेजी से वापस आ जाएगी। भाई, तुम कोई दवा नहीं खरीद रहे हो, तुम आध्यात्मिक ऊर्जा खरीद रहे हो। अरे नहीं, तुम घायल हो गए हो। जैसे ही ध्रुवांश बोला, साधक का ध्यान भटक गया और वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी की उड़ती तलवार उसके हाथ में घुस गई। खून बहने लगा और वह चीखते हुए तेजी से पीछे हट गया। लेकिन ध्रुवांश उससे भी तेज गति से पीछे हट गया और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया, अभी भी उसी कमजोर विद्वान जैसी शक्ल में, लगातार बोलता हुआ। भाई, जल्दी करो, अभी ज्यादा खून नहीं बहा है, इसलिए जल्दी से रक्तस्राव रोकने वाली गोली खरीद लो, वरना आज तुम खतरे में पड़ जाओगे। मेरे रास्ते से हट जाओ। घायल साधक के प्रतिद्वंद्वी ने दहाड़ लगाई। इस समय उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी और वह सीधे घायल साधक पर झपटा। मुझे एक दो। घायल साधक का चेहरा पीला पड़ गया था। पीछे हटते हुए उसने दांत पीसते हुए एक स्पिरिट स्टोन फेंका और उसी समय ध्रुवांश से एक रक्तस्राव रोकने वाली गोली निकली जो साधक के हाथ के घाव पर सटीक रूप से लगी। खून बहना तुरंत धीमा हो गया।
उसका मनोबल बढ़ा और उसने तुरंत हरकत करते हुए दूसरे साधक से फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी दवाइयां भी शायद खत्म हो गई होंगी, है ना? देखो मेरी दवाइयां कितनी असरदार हैं। तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने एक गोली खरीदी और पूरी तरह से तरोताजा हो गया, और अब तुम घायल हो। एक रक्तस्राव रोकने वाली गोली खरीदो। देखो तो जरा तुम्हें फिर से चोट कैसे लग गई। शायद तुम थक गए हो। चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो भाई, मेरे पास अभी भी हड्डियां ढीली करने वाली बेहतरीन गोलियां हैं। एक औषधि की गोली के बदले एक स्पिरिट स्टोन। तुम दोनों जल्दी खरीद लो। ऋषियों ने कहा है कि स्पिरिट स्टोन की कीमत होती है, लेकिन जीवन अनमोल है। ध्रुवांश उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और बीच बीच में कुछ बोल रहा था, जिससे धीरे धीरे उन दोनों की औषधि की गोलियां खत्म हो गईं और उन्हें मजबूरन बहुत सारी गोलियां खरीदनी पड़ी। लेकिन ऐसा बार बार होने से उन्हें चोटें भी ज्यादा लगने लगी, जिससे एक लड़ाई अब 4-5 लड़ाइयों जैसी लगने लगी। जो मामला पहले साधारण हत्या जैसा लग रहा था, अब गोली पोषण कार्यशाला शाखा के एक व्यक्ति के पास होने के कारण और भी जटिल होता जा रहा था। हालांकि लड़ाई खतरनाक थी और दोनों पहले से ही घायल थे, एक दूसरे से भिड़ते हुए अलग होने में असमर्थ थे। धड़ाम धड़ाम, अंततः दोनों की शक्ति समाप्त हो गई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके स्पिरिट स्टोन गायब हो गए थे, उनकी सभी औषधीय गोलियां खत्म हो चुकी थीं, और यहां तक कि उनके जादुई खजाने भी तार तार हो गए थे और अत्यधिक संघर्षों के कारण उनकी आध्यात्मिकता नष्ट हो गई थी। ये बेहद दुखद था। ध्रुवांश को लगा कि उसने उनकी जान बचा ली है, वरना उनमें से एक की जान जरूर चली जाती। उसने बड़ा झंडा उठाया और फिर से रक्तशिखर पर्वत पर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने 2 और साधकों को देखा जिनकी हालत बेहद दयनीय थी। शायद उन्होंने अपनी लगभग सारी औषधि पी ली थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने बड़ा झंडा उन दोनों के पास गाड़ दिया। भाई, मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक काली आभा दिखाई दे रही है, तुम्हें गंभीर चोटें आई हैं। डरो मत, मेरे पास बेहतरीन औषधीय गोलियां हैं, एक के बदले एक स्पिरिट स्टोन जो तुम्हें तुरंत ठीक कर देगा। तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अभी अभी एक शिष्य ने मेरी दवाइयां खरीदी और उसके परिणामस्वरूप उसका प्रतिद्वंदी मर गया। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी दवाइयों का प्रचार किया। कुछ ही समय बाद आपस में लड़ रहे इन दोनों ने कुछ औषधीय गोलियां खरीद ली, लेकिन फिर एक दूसरे ने उन्हें बार बार और गोलियां खरीदने के लिए मजबूर किया, जब तक कि उनके पास स्पिरिट स्टोन खत्म नहीं हो गए। एक हताश संघर्ष में अंततः दोनों का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। वे पूरी तरह से निराश थे और उनके पास अपने खाली भंडारण थैलों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ध्रुवांश ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, बड़ा झंडा उठाया और फिर से जगह बदल ली। सूर्यास्त तक रक्तशिखर पर्वत के सार्वजनिक क्षेत्र में ध्रुवांश विभिन्न स्थानों पर दिखाई देता रहा और लगातार दवाइयां बेचता रहा। अंततः वह जहां भी जाता, लड़ाई तुरंत रुक जाती थी। धीरे धीरे वह स्थान खाली हो गया। ध्रुवांश ने खाली सार्वजनिक क्षेत्र को देखा, संतुष्टि से अपनी थैली थपथपाई और फिर चला गया। जब वह देर रात अपनी अमर गुफा में लौटा तो काफी समय हो चुका था। ध्रुवांश उत्साह से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और आज की फसल गिनने लगा, अपने स्पिरिट स्टोन की गिनती करने लगा। 1, 2, मैंने कुल 53 स्पिरिट स्टोन बेच दिए। मैं अमीर हो गया। ये हत्या और लूटपाट से भी तेज है और इसमें कोई खतरा नहीं है, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। गिनते गिनते ध्रुवांश का उत्साह बढ़ता ही गया। मेरे पास अब ज्यादा औषधीय गोलियां नहीं बची हैं। मुझे कल सुबह दवाइयों की कार्यशाला में जाकर स्टॉक फिर से भरना होगा। इस कारोबार को चलाने के लिए बेहतर होगा कि मैं इस महीने सारी औषधीय गोलियां खरीदने के लिए और ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च कर दूं। भले ही मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन न हो, मुझे कम से कम एक खास तरह की औषधीय गोली तो खरीदनी ही होगी। इस तरह उनके पास जितनी कम गोलियां होंगी, वे उतनी ही ज्यादा मेरी औषधीय गोलियां खरीदेंगे। ध्रुवांश ने एक और थैला खोला। यह उस साधक का था जिसे उसने आज बेहोश कर दिया था। इसके अंदर कुछ स्पिरिट स्टोन, 2 ऊर्जा संघनन गोलियां और आश्चर्यजनक रूप से एक गुलाबी औषधीय गोली थी। इस औषधीय गोली को हाथ में लिए ध्रुवांश ने ध्यान से इसकी जांच की और तुरंत इसे औषधि संवर्धन कार्यशाला की सौंदर्यवर्धक गोली के रूप में पहचान लिया। ये गोली अत्यंत महंगी थी, इसके बदले में 10 ऊर्जा संघनन गोलियों की आवश्यकता होती थी, जिससे यह विविध औषधीय गोलियों में सबसे महंगी गोलियों में से एक बन जाती थी। ये औषधि सौंदर्य बनाए रखने के लिए है, लेकिन क्या इसे त्वचा पर लगाना व्यर्थ नहीं होगा? ध्रुवांश मन ही मन सोचने लगा कि दूसरे व्यक्ति के पास यह औषधि क्यों है, शायद किसी महिला शिष्या को प्रसन्न करने के लिए। उसने ज्यादा देर सोचे बिना ही उसे सीधे अपने थैले में रख लिया।
ध्रुवांश अपने सामने रखे स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोलियों को संतुष्टि से देख रहा था, तभी अचानक उसकी अमर गुफा का दरवाजा गड़गड़ाया और अपने आप खुल गया। यह अचानक परिवर्तन इतना तेज था कि ध्रुवांश को स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोलियों को जमीन पर रखने का भी समय नहीं मिला। इसके तुरंत बाद चांदनी में भीगी हुई एक महिला अंदर आई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर कोई भाव नहीं था। वह उदासीनता से भरी हुई थी, चांदी के रंग का वस्त्र पहने हुए थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह चांदनी में लिपटी हुई हो। वह वरिष्ठ बहन जास्मिन थी, जो कायशान संप्रदाय की एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या थी। वरिष्ठ बहन जास्मिन अमर गुफा में दाखिल हुई और उनकी निगाह अनायास ही ध्रुवांश के सामने रखे आत्मा पत्थरों और औषधीय गोलियों पर पड़ गई। उनकी उदासीनता के बावजूद आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। नमस्कार वरिष्ठ बहन जास्मिन। ध्रुवांश झट से उठा, अपना दाहिना हाथ जमीन पर हिलाया और तुरंत स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोलियां एक तरफ रख दी और अजीब तरह से एक तरफ खड़ा हो गया। सीनियर सिस्टर जास्मिन कुछ नहीं बोली, बस ध्रुवांश को देखा, फिर सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। ध्रुवांश चौंक गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे भागा। वरिष्ठ बहन जास्मिन, इतनी दूर से आई है, आप थोड़ी देर बैठ क्यों नहीं जाती? कोई जरूरत नहीं, मैं कल एकांतवास में जा रही हूँ। मैं तो बस संयोगवश यहाँ से गुजर रही थी, ये देखने के लिए कि आप कैसे हैं। सीनियर सिस्टर जास्मिन ने उदासीनता से कहा। ध्रुवांश की ओर एक नजर डाली और अमर गुफा से बाहर चली गई। ध्रुवांश को फिर से थोड़ी असहजता महसूस हुई और मन ही मन उसे पछतावा हुआ कि उसे स्पिरिट स्टोन नहीं गिनने चाहिए थे, वरना अगर वह और अधिक परेशान दिखाई देता तो उसे सीनियर सिस्टर जास्मिन से कुछ लाभ मिल सकता था। लेकिन उसी क्षण ध्रुवांश के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वरिष्ठ बहन जास्मिन, जो देखने में भले ही ठंडी लगती थी, उनसे मिलने आई, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें उनकी याद थी। ये सोचते ही ध्रुवांश का दिल अचानक हिल उठा। उन्होंने अपनी थैली थपथपाई और उनके हाथ में एक गुलाबी रंग की दवा की गोली प्रकट हो गई। मैं बहुत समय से सीनियर सिस्टर को धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए मैंने आत्मा को संघनित करने वाली गोलियां जमा की और आखिरकार उन्हें इस सौंदर्यवर्धक गोली से बदल लिया। सीनियर सिस्टर, आपको इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरी राय में केवल सीनियर सिस्टर ही इस गोली को लेने के योग्य हैं। जब से मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया है, मेरा एक ही आदर्श रहा है, सीनियर सिस्टर जास्मिन को हमेशा युवा और सुंदर बनाए रखना। ध्रुवांश ने बिना पलक झपकाए श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ दवा की गोली भेंट करते हुए कहा। वरिष्ठ बहन जास्मिन के कदम थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ध्रुवांश को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई औषधि की गोली को देखा और चुप हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने औषधि की गोली स्वीकार कर ली। हालांकि आत्मा संघनन की गोलियां एक नियमित संप्रदाय हैं, ये औषधीय गोलियां ऊर्जा संघनन की 5वीं परत तक प्रभावी हैं। हम जैसे साधक साधना स्तर को प्राथमिकता देते हैं। एक बार साधना की दुनिया में प्रवेश करना जीवन और मृत्यु के बीच कदम रखने जैसा है। भविष्य में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आप थोड़े बुद्धिमान हो, आपको और अधिक साधना करनी चाहिए। ये पहली बार था जब ध्रुवांश ने वरिष्ठ बहन जास्मिन को इतने लंबे शब्द कहते सुना था। उसने तुरंत बार बार सिर हिलाया, मानो उसे कुछ सिखाया जा रहा हो। मैंने सोचा कि जब तक सीनियर सिस्टर जास्मिन को ये पसंद है, मुझे इसे लेना ही होगा। ध्रुवांश ने अपना सिर झुकाया और पलकें झपकाईं। बिना सोचे समझे ही उसने शर्माते हुए कहा, ये गोली मैं इसे ले लूंगी, अगली बार इसे मत बदलना। सीनियर सिस्टर जास्मिन ने सौंदर्यवर्धक गोली ली, थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर एक गुलाबी जैद का झुमका निकाला और ध्रुवांश को दे दिया। यह एक जादुई खजाना है, मुख्य रूप से रक्षा के लिए। इतना कहकर सीनियर सिस्टर जास्मिन पहाड़ से नीचे उतर गईं। धन्यवाद सीनियर सिस्टर जास्मिन। सीनियर सिस्टर, मुझे आपके साथ चलने दीजिए। आपसे कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है और मुझे साधना से जुड़ी कुछ समस्याओं का समाधान सीनियर सिस्टर से जानना है। ध्रुवांश ने स्थिति का फायदा उठाते हुए सोचा कि यह उसका सहारा है, इसलिए उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। अगर वह बाहरी संप्रदाय में उनके साथ घूम सकता है और दिखाई दे सकता है, तो संप्रदाय में शायद ही कोई उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। वरिष्ठ बहन जास्मिन हिचकिचाई। उनका स्वभाव शांत था और वे आमतौर पर कम बोलती थीं और गंभीर थीं। उनके साथ कभी भी एक ही संप्रदाय का कोई पुरुष शिष्य नहीं रहा था। उनके बगल में खड़े ध्रुवांश को देखकर उन्हें थोड़ी असहजता हुई। जैसे ही वे मना करने वाली थीं, उन्होंने ध्रुवांश के वाक्य का दूसरा भाग सुना और फिर उन्हें ध्रुवांश की वह शर्म याद आ गई जब उन्होंने उन्हें सौंदर्यवर्धक गोली दी थी। चुपचाप उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। चांदनी उनके साथ साथ चलती रही, धरती पर बिखरती हुई ध्रुवांश और सीनियर सिस्टर जास्मिन पर पड़ती रही, जैसे जैसे वे दोनों दूर और दूर चलते गए।
इस समय नॉर्थ पीक की चोटी पर एक लंबा बूढ़ा व्यक्ति भूरे रंग का चोला पहने हुए कभी कभी इस दृश्य को देखता था और उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव दिखाई देते थे। बुरा नहीं, ये नन्हा सा लड़का ध्रुवांश वाकई कमाल का है। इसने मेरे कायशान संप्रदाय का असली मतलब समझ लिया है। इसे पता है कि किसी का सहारा कैसे ढूंढा जाता है और उससे रिश्ता कैसे कायम रखा जाता है। सिर्फ इसी तरह से कोई सहारा हमेशा आपके साथ रह सकता है। ये लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी वही था जिसने उस दिन ध्रुवांश की खास तौर पर तारीफ की थी जब उसने सूखा राहत की गोली पेश की थी। इस समय बूढ़े आदमी को ध्रुवांश हर बार देखने पर और भी ज्यादा पसंद आ रहा था। बड़ी बहन जास्मिन एक विशाल बाघ की खाल की तरह थी और इस खाल को अपने ऊपर ओढ़े हुए वह बाहरी संप्रदाय में घूमती थी, जिससे तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित होता था। जब बाहरी संप्रदाय के इन शिष्यों ने ध्रुवांश को बड़ी बहन जास्मिन के बगल में देखा तो उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए। विशेषकर वे लोग जिन्होंने दिन के समय ध्रुवांश को फ्लैट टॉप माउंटेन पर दवा बेचते हुए देखा था। हालांकि वे घृणा से भरे हुए थे, लेकिन वे इसे केवल सहन कर सकते थे। जहां तक थोड़ी अधिक साधना क्षमता वाले लोगों की बात है, भले ही उन्हें दिन के दौरान फ्लैट टॉप माउंटेन पर हुई घटनाओं के बारे में पता न हो, लेकिन उनके मन में ध्रुवांश की छवि और भी स्पष्ट हो गई और उन्होंने सोचा कि उसे आसानी से उकसाना उचित नहीं होगा। ध्रुवांश खुद इस बात से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने रिलायंस संप्रदाय में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। ध्रुवांश का विचार था कि अगर वह पूरे दिन इसी तरह घूमता रहे तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से रात काफी हो चुकी थी और बाहरी संप्रदाय के बहुत कम शिष्य बाहर थे, इसलिए उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से ने ही इस दृश्य को देखा। ये समझते हुए कि ऐसा अवसर दुर्लभ था और इसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ध्रुवांश ने अपनी कुछ हद तक विद्वतापूर्ण शर्म के साथ कम बोलने वाली बड़ी बहन जास्मिन को औषधि साधना कार्यशाला में ले गया। कार्यशाला में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की घबराहट भरी और ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे ध्रुवांश ने रक्तस्राव रोकने वाली गोलियों सहित कई प्रकार की विविध गोलियां कम कीमत पर खरीदी। इन विविध प्रकार की गोलियों का अगला बैच कई महीनों तक तैयार नहीं होगा। वह खजाना मंडप तक भी गया और बड़ी बहन जास्मिन के सामने उसने उस चालाक बड़े भाई को इतनी गुस्से से घूरा कि वह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। बड़े भाई ने चुपके से ध्रुवांश को एक आत्मा पत्थर दिया, ये दर्शाते हुए कि ध्रुवांश किसी भी समय दर्पण के साथ अन्य खजाने का आदान प्रदान कर सकता है। ध्रुवांश ने गुस्से का इजहार करते हुए ठंडी सी आवाज निकाली और दूसरे पक्ष से कहा कि टूटा हुआ दर्पण बेकार था और उसने उसे पहले ही फेंक दिया था। खजाना मंडप के वरिष्ठ भाई ने कड़वी मुस्कान के साथ बार बार माफी मांगी, इस बारे में ज्यादा सोचे बिना। दरअसल वो दर्पण वर्षों में कई बार खो चुका था, लेकिन अंततः अनगिनत उतार चढ़ावों के बाद वह हमेशा मिल जाता था और वापस कर दिया जाता था, कभी 3 या 2 साल बाद, कभी कई वर्षों बाद। ईस्ट पीक पर्वत की तलहटी में ध्रुवांश ने चांदनी रात में बड़ी बहन जास्मिन को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। पहली बार उन्हें लगा कि यह बड़ी बहन जास्मिन वास्तव में बहुत सुंदर है और उनमें एक दिव्य कन्या जैसी आभा है। यह अफसोस की बात है कि उसका व्यक्तित्व बहुत ठंडा है, अन्यथा मैं उससे शादी करने और उसे अपनी पत्नी बनाने पर विचार कर सकता था। ध्रुवांश ने एक पल के लिए कल्पना की, फिर जल्दी से उस विचार को मन से निकाल दिया, कुछ बार खांसा और अपनी गुफा में लौट गया। रात बिना किसी घटना के गुजरी। अगली सुबह भोर होते ही ध्रुवांश पूरी ऊर्जा के साथ अपनी गुफा से बाहर निकला और सीधे फ्लैट टॉप माउंटेन की ओर चल पड़ा। मैं अभी भी ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर के शिखर से थोड़ा ही दूर हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास उपयुक्त गोलियां नहीं हैं और दानव कोर मिलना मुश्किल है जब तक कि मैं उस काले पहाड़ में प्रवेश न करूं, लेकिन काला पहाड़ काफी खतरनाक है। ध्रुवांश चलते चलते अपने मन में विचारों को उमड़ते हुए महसूस कर रहा था। अभी प्राथमिकता स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा करने की है। पर्याप्त स्पिरिट स्टोन और एक अच्छे डायमंड कोर के साथ मैं बहुत ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकता हूं। यदि मैं ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर तक पहुंच जाऊं, ध्रुवांश का दिल तुरंत तेज हो गया और उसकी आंखों में प्रबल आशावाद दिखाई दिया। 5वें स्तर को बाहरी संप्रदाय में पहले से ही एक वर्चस्वशाली माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वें स्तर पर मैं पवन चलने की कला का उपयोग कर सकता हूं। ध्रुवांश ने सीनियर ब्रदर तन्मय की चाल के बारे में सोचा, जिसमें चलते समय उनका शरीर जमीन से 7 इंच ऊपर होता था और उनका दिल और भी उत्सुक हो गया। कुछ ही देर में फ्लैट टॉप माउंटेन नजर आने लगा। ध्रुवांश कुछ कदम दौड़ा, एक हानि रहित कमजोर विद्वान की तरह दिख रहा था और कल वाली बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया। कुछ ही समय बाद फ्लैट टॉप माउंटेन पर और भी किसान दिखाई दिए, जिनमें कुछ अपरिचित चेहरे भी शामिल थे जो कल वहां नहीं थे। लड़ाई और चिल्लाने की आवाजें धीरे धीरे तेज और धीमी होती गईं, जिनमें चीखों की आवाजें भी शामिल थीं। ध्रुवांश की निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं,
वो सोच रहा था कि आज अपनी पहली बिक्री कहाँ से शुरू करे, तभी उसने सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरी दिशा से सावधानीपूर्वक आ रहे एक व्यक्ति को नोटिस नहीं किया। चलते समय वह व्यक्ति सावधानीपूर्वक चारों ओर देखता रहा। अचानक ध्रुवांश को देखते ही वह साधक तुरंत कांप उठा और रुक गया। वह कल ध्रुवांश का पहला ग्राहक था और उसने स्वयं ध्रुवांश को अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद शर्मिंदगी महसूस करते हुए देखा था। उन्होंने सोचा था कि दूसरा पक्ष आज नहीं आएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से यहाँ आएगा। ये धोखेबाज अभी भी यहाँ क्यों है? ये तो वाकई बहुत दुष्ट है। ये साधक घृणा और भय दोनों से ग्रस्त था और आह भरते हुए वह जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहाड़ की तलहटी में एक बड़े कद के आदमी को सार्वजनिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा। ये युधिर है। ये व्यक्ति ऊर्जा संघनन के दूसरे स्तर के शिखर पर है और उसका एक पैर पहले से ही तीसरे स्तर में है। उसका चचेरा भाई महेंद्र निचले स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति है, जिससे युधिर को यहाँ दबंगई से व्यवहार करने की छूट मिलती है। भले ही उसे हमेशा घृणित व्यवहार करना पसंद हो, दूसरों के लड़ते और घायल होने पर हमला करना पसंद हो, फिर भी लोग गुस्सा करने या बोलने की हिम्मत नहीं करते। अगर कोई और होता तो उस पर बहुत पहले ही सामूहिक हमला हो चुका होता। वह कल यहाँ नहीं था, इसलिए बाकी सब ठीक था, लेकिन आज अच्छा शो देखने को मिल सकता है। साधक तेजी से पास आया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर युधिर औषधि साधना कार्यशाला शाखा के उस व्यक्ति को उकसाए तो ये सबसे अच्छा होगा। ये सोचकर कि वह उन दोनों को नापसंद करता है, वह मन ही मन आशा से भर उठता था। जैसे ही युधिर सार्वजनिक क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसके सामने लड़ रहे कुछ लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे सभी एक तरफ हट गए और दूर पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें इस दबंग विशालकाय व्यक्ति को उकसाने से डर लग रहा था। युधिर ने ठंडी सांस ली। वह लंबा और गठीला था, उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी थीं जो एक भयावह निगाह को दर्शाती थीं। वह स्पष्ट रूप से इस निचले स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र को अपने घर के पिछवाड़े की तरह मानता था। 2-3 लोगों को छोड़कर जिन्हें वह भड़काना नहीं चाहता था, उसे बाकी किसी की परवाह नहीं थी। इस समय वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि उसका दोस्त वीर हाल ही में क्यों गायब हो गया था। वह खराब मूड में था और अंदर कदम रखने के बाद उसने अपने आसपास का जायजा लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की तैयारी में जो उसे नहीं देख रहा हो और साधना के लिए कुछ गोलियां ले ले। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसकी निगाह अचानक ध्रुवांश पर पड़ी, जो ध्रुवांश के सामने लगे बड़े बैनर से आकर्षित हो गया था। जब उसने देखा तो उसे स्वयं कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पास में खड़े उस प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न किसान की आंखों में वह तुरंत उत्साह और प्रबल प्रत्याशा में बदल गया। चलो चलो, जल्दी करो और जाओ। किसान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि यहाँ छिपकर तमाशा देखना दूसरे दिनों में लोगों को मारने और अंदर खजाने लूटने से भी कहीं ज्यादा रोमांचक था। शायद उसके मंत्रोच्चार में किसी प्रकार की शक्ति थी, क्योंकि युधिर ने अपनी आंखें घुमाई और वास्तव में सीधे ध्रुवांश की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसके आसपास के लोग एक तरफ हट गए। ध्रुवांश एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। उसने पहले ही एक लक्ष्य चुन लिया था और बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही विशालकाय युधिर पास आया, ध्रुवांश द्वारा चुना गया लक्ष्य लड़ना बंद कर दिया, जिससे ध्रुवांश को काफी अफसोस हुआ। उसने पास आते हुए विशालकाय व्यक्ति युधिर की ओर देखा। ध्रुवांश इस व्यक्ति से अपरिचित नहीं था, वह वही हिंसक और हट्टा कट्टा आदमी था जिसे उसने उस दिन देखा था। ध्रुवांश ने अब भी अपने कमजोर विद्वान वाले रूप को बरकरार रखा था और वह शर्म और प्रत्याशा के साथ बोल रहे थे। भाई, मेरी छोटी सी दुकान आज दूसरे दिन खुल रही है। हमारे पास हर तरह की गोलियां हैं जो लड़ाई और युद्ध के लिए आवश्यक हैं। क्या आप कुछ खरीदना चाहेंगे? युधिर ने ध्रुवांश का आकार देखते हुए घूरकर देखा। वह ध्रुवांश की साधना के बारे में कुछ हद तक अनिश्चित था, क्योंकि 7वें स्तर से नीचे की ऊर्जा संघनन अवस्था में रहने वालों के लिए एक दूसरे की साधना की गहराई को समझना मुश्किल था, जब तक कि वे जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट न करें। केवल ऊर्जा संघनन के 7वें स्तर पर ही किसी की साधना को बाहरी रूप से प्रकट किया जा सकता है और दूसरों द्वारा पहचाना जा सकता है। इसलिए ध्रुवांश की साधना को दूसरों द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता था। मैं कभी भी चीजों के लिए पैसे नहीं देता। अपनी सारी गोलियां और आध्यात्मिक पत्थर मुझे सौंप दो। अगर तुम धीमे रहे तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। युधिर की आंखों में चमक आ गई। ये सोचकर कि यह निम्न स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र है और अपने चचेरे भाई महेंद्र को याद करते हुए वह तुरंत ध्रुवांश को नजरअंदाज करने लगा। फ्लैट टॉप माउंटेन पर आसपास मौजूद भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के बीच उनकी लंबी आकृति तुरंत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रतीत हुई। इससे पास ही मौजूद ध्रुवांश के कल के पहले ग्राहक को यह दृश्य देखकर बेहद खुशी हुई। उसे पीट पीट कर मार डालो, उसे पीट पीट कर मार डालो।
किसान मन ही मन बुदबुदाया, उसे पता नहीं था कि वह किसकी मृत्यु की कल्पना कर रहा है। भाई, ऋषियों ने कहा है कि चोरी करना बुरा है। देखिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। यह मेरा छोटा मोटा व्यवसाय है, मुझे स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिलेंगे? मैंने तो आज दुकान भी नहीं खोली है। ध्रुवांश ने अपने दुर्बल विद्वान के वेश में उसे समझाने की कोशिश की। ऋषियों, इस सपाट चोटी वाले पर्वत पर मैं ही ज्ञानी हूँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कौन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत करेगा? जब उस विशालकाय व्यक्ति ने ध्रुवांश के शब्द सुने तो उसे तुरंत अधिक राहत महसूस हुई, ये जानकर कि उसके सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ था। वह दिल खोलकर हंसा और एक कदम आगे बढ़कर ध्रुवांश के करीब आ गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। भाई, मैंने तुम्हें उकसाया नहीं है और मैं सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हूँ। देखो, मैं बाहर हूँ। ध्रुवांश परेशान दिख रहा था, खड़ा हुआ और इशारा किया कि वह बड़ी चट्टान पर खड़ा होकर उस विशालकाय व्यक्ति से तर्क करने की कोशिश कर रहा था। कितनी बकवास है! अगर मैं कहूं कि तुम अंदर हो तो तुम अंदर ही हो। विशालकाय युधिर के चेहरे पर अधीरता के भाव थे और वह झंडे के खंभे के ऊपर से कूदकर ध्रुवांश को पकड़ने ही वाला था। बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है। युधिर का दाहिना हाथ नीचे गिरने ही वाला था कि ध्रुवांश का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। उसका पूरा व्यवहार पल भर में बदल गया, मानो उसने अपनी पहचान ही बदल ली हो। जैसे ही युधिर पास आया, ध्रुवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पहले ही थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ युधिर के मुंह से एक तीखी चीख निकली। उसने खून थूका, उसका शरीर हवा में उछला और कुछ ही दूरी पर जा गिरा। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास के भाव थे। उसकी साधना का स्तर कल के उस दुर्भाग्यशाली साधक से कहीं अधिक था और वह बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसका पूरा शरीर घायल हो गया था। जैसे ही वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, ध्रुवांश आगे बढ़ा। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था और वह उछलकर उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर पर जोर से पैर पटका। ऋषियों ने कहा है कि चीजों के लिए भुगतान न करना मृत्यु को दावत देना है। मैंने आपको बताया था कि यह एक छोटा व्यवसाय है और मैंने आज दुकान भी नहीं खोली है, इसलिए मेरे पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है। ध्रुवांश ने उछलते हुए और लगातार पैर पटकते हुए कहा। उस विशालकाय व्यक्ति की तीखी चीखें गूंज रही थीं। लगभग हर बार जब ध्रुवांश एक वाक्य बोलता था तो उस विशालकाय व्यक्ति की चीखें कुछ हद तक और अधिक पीड़ादायक हो जाती थीं। वह अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर लौट रहा था। उसका हरा दाववादी वस्त्र घने पदचिह्नों से ढका हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर हूं, अंदर नहीं। ध्रुवांश ने गुस्से भरे चेहरे से कहा। वह विशालकाय व्यक्ति पहले से ही घायल था और उसकी चीखें अब बहुत कमजोर हो गई थीं, मानो वह केवल सांस ले रहा हो और मुश्किल से ही सांस छोड़ पा रहा हो। आसपास के किसानों द्वारा देखे गए इस दृश्य को देखकर तुरंत ही वे सदमे से कराह उठे। ध्रुवांश की ओर उनकी निगाहें अभूतपूर्व भय और आतंक से भरी हुई थीं। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कल थकान के कारण बेहोश हो गए थे और आज उन्हें अचानक बेहद भाग्यशाली महसूस हुआ। ध्रुवांश को सबसे अच्छी तरह समझने वाला वही पहला साधक था जिसने कल दवा खरीदी थी। उसने दर्द से चीखते हुए उस विशालकाय व्यक्ति को और ध्रुवांश के उग्र भाव और उछलते हुए शरीर को देखा और तुरंत ही उसे ठंडे पसीने आने लगे। उसका दिल कांपने लगा। उसे लगा कि ध्रुवांश और भी ज्यादा भयानक है और जितना ज्यादा वह उसे देखता गया उतना ही उसे लगा कि ध्रुवांश बहुत ही दुष्ट है। जब ध्रुवांश उसे कुचलकर बेहोश करने ही वाला था, तभी युधिर को मौत का साया महसूस हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और किसी तरह भाग्य के एक झटके से उसने कांपते हुए अपना अक्षवण बायां हाथ ऊपर उठाया। उसे अपने हाथ में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों के साथ ऊपर की ओर पकड़े हुए था। मैं दवा खरीद लूंगा। युधिर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया, मानो उसे डर हो कि ध्रुवांश उसे सुन नहीं पाएगा। ध्रुवांश का पैर, जो गिरने ही वाला था, तुरंत रुक गया। कुछ क्षणों की स्तब्धता के बाद उनके चेहरे का उग्र भाव पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह उनका सौम्य, कमजोर विद्वान वाला रूप आ गया। वह मुस्कुराया और झट से आत्मा के पत्थरों को पकड़ लिया। आपको ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। ध्रुवांश आगे बढ़ा, युधिर को उठने में मदद की, उसके शरीर से पैरों के निशान पोंछे और जल्दी से एक हड्डी ढीला करने वाली गोली निकाली और शर्माते हुए उसे सौंप दी। वह विशालकाय व्यक्ति कांप उठा। उसकी निगाहें ध्रुवांश की ओर तीव्र भय से भरी हुई थीं। विशेषकर ध्रुवांश की वर्तमान उपस्थिति ने युधिर के दिल को कंपकंपा दिया। वह चाहता था कि वह तुरंत वहां से निकल जाए और मानव वेश में इस आदिम जानवर से बहुत दूर रहे। इस समय उनकी धारणा कल के किसान की धारणा से मेल खाती थी। भाई, तुम्हारी चोटों को देखते हुए एक गोली से तुम शायद जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। आपके शायद बहुत सारे दुश्मन होंगे, है ना?
आप और क्यों नहीं खरीदते? ध्रुवांश ने युधिर के कंधे पर हाथ रखा, मानो वह उसके लिए विचार कर रहा हो। जैसे ही ध्रुवांश ने बोलना शुरू किया, वह विशालकाय व्यक्ति एकदम अकड़ गया। न केवल वह, बल्कि आसपास मौजूद भीड़ भी उन शब्दों को सुनकर कई कदम पीछे हट गई, और उनकी निगाहें ध्रुवांश की ओर और भी अधिक भय से भर गईं। खरीदो, कुछ खरीदो, युधिर हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज कमजोर थी। अगर ध्रुवांश उसे सहारा न दे रहा होता तो शायद वह तुरंत गिर पड़ता। एक गोली, एक स्पिरिट स्टोन, उचित सौदा। भाई, चिंता मत करो, मैं इस स्थिति का फायदा उठाकर कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। आसपास के वरिष्ठ भाइयों से पूछ लो, मेरे पिल कल्टीवेशन भवन शाखा की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। ध्रुवांश का चेहरा सौहार्दपूर्ण था और उसने अपनी जेब से लगभग 1 दर्जन रक्त सक्रियण गोलियां निकाली। इतनी सारी गोलियां देखकर युधिर का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ध्रुवांश के दोस्ताना हावभाव को देखकर उसे रोंगटे खड़े हो गए और वह अंदर ही अंदर कांप उठा। उसने दांत पीसकर गोलियां खरीद ली। भाई, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। मेरे सारे सामान असली हैं, दवा उत्पादन केंद्र से, ध्रुवांश ने कहा और फिर अपने थैले से कुछ और रक्तस्राव रोकने वाली गोलियां निकालकर हाथ में पकड़ ली। जब युधिर ने ध्रुवांश को और गोलियां निकालते देखा तो वह तुरंत चौंक गया। उसने ध्रुवांश के थैले पर एक नजर डाली, उसका दिल कड़वाहट से भर गया। फिर उसने ध्रुवांश के चेहरे की ओर देखा, जो उसके लिए चिंता से भरा हुआ था। युधिर मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से ध्रुवांश का मतलब समझ गया था। उसका दिल दुख से भरा था, लेकिन उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अत्यंत अनिच्छा से उसने अपने थैले से आध्यात्मिक पत्थर निकाले और अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ ध्रुवांश को सौंप दिए। ध्रुवांश ने स्पिरिट स्टोन लिए और हल्की सी मुस्कान के साथ एक एक करके गोलियां युधिर के हाथ में रख दी। कुछ ही देर में युधिर के थैले में रखे सारे स्पिरिट स्टोन उसके हाथ में गोलियों के एक छोटे से ढेर में बदल गए। युधिर का दिल और भी ज्यादा दुख से भर गया और उसके चेहरे की त्वचा दर्द से कांपने लगी। हालांकि जब उसने दोबारा ध्रुवांश की ओर देखा तो ध्रुवांश के हाथ में अभी भी 5 गोलियां थीं। युधिर चौंक गया और निराशा व्यक्त करने लगा। पिछली गोलियां तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए काफी थीं। ये 5 ऊर्जावर्धक गोलियां तुम्हारे घावों के ठीक होने के बाद आराम करने के लिए हैं। ध्रुवांश के चेहरे पर अभी भी चिंता झलक रही थी जब उसने युधिर की ओर देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सचमुच कुछ भी नहीं। युधिर ने उसे पकड़े हुए ध्रुवांश की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ध्रुवांश ने कुछ नहीं कहा, अपने सौम्य भाव को बनाए रखा, लेकिन इससे युधिर के सिर में झुनझुनी सी दौड़ गई। दिल के दर्द को सहते हुए उसने दांत पीसकर कई जादुई खजाने निकाले, एक उड़ने वाली तलवार, एक जादुई छड़ी और कुछ स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स। मेरे पास अब कोई स्पिरिट स्टोन नहीं बचा है, मेरे पास बस यही चीजें हैं, युधिर ने बड़े दुख के साथ कहा। जादुई खजाने भी ठीक हैं। ध्रुवांश ने युधिर द्वारा निकाली गई सभी चीजों को समेटकर अपने थैले में रख दिया। कुछ ही देर बाद आंसू भरी आंखों से युधिर को विभिन्न प्रकार की गोलियों का एक बड़ा ढेर पकड़े हुए जल्दबाजी में वहां से ले जाया गया। ध्रुवांश ने संतुष्टि से अपने थैले पर हाथ फेरा। अभी दोपहर ही हुई थी और उसने लगभग सारा सामान बेच दिया था। मन ही मन उसने सोचा कि व्यापार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने फायदे में रहते हुए ही काम बंद करने का फैसला किया। उसने अपना बड़ा बैनर समेटा, आसपास के साधकों का अभिवादन किया और कल मिलते हैं जैसे शब्द कहे, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह फ्लैट पीक पर्वत से बाहर निकल गया। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस दौरान निचले स्तर के शिष्यों के बीच ध्रुवांश की प्रतिष्ठा आसमान छू गई। लगभग सभी निचले स्तर के शिष्यों को पता चल गया था कि फ्लैट पीक माउंटेन पर एक विविध वस्तुओं की दुकान खुल गई है, जो औषधि साधना मंडप की एक शाखा है। इस दुकान में तरह तरह की गोलियां बेची जाती थीं और दुकान मालिक की साधना अद्भुत थी, जिसे महेंद्र की तरह ही फ्लैट पीक माउंटेन के शिखर पर माना जाता था। इससे भी अधिक व्यापक रूप से यह बात ज्ञात थी कि इस विविध वस्तुओं की दुकान का मालिक, जो एक सौम्य विद्वान प्रतीत होता था, वास्तव में अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का था। इस प्रकार की अफवाहें धीरे धीरे फैलती गईं। एक दोपहर युधिर अपने घर से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसकी रंगत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे, जिससे युधिर को ध्रुवांश से इस बात का गहरा गुस्सा था कि उसने उसे महंगी गोलियां बेची थी जो वाकई में उसके कहे अनुसार काम करती थीं, यानी सिर्फ ठीक होने के लिए काफी थी। वह आधे महीने से बिस्तर पर पड़ा था और हाल ही में चलने फिरने लगा था। इस समय उसके चेहरे पर झिझक के भाव थे, मानो वह असमंजस में हो। काफी देर बाद उसने दांत पीसते हुए मानो हार मानकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। बाहरी इलाके में थोड़ी दूर चलने के बाद वह कुछ घरों वाले क्षेत्र में पहुंचा और सीधे सबसे दाहिने घर की ओर चल पड़ा।
युधिर सीनियर भाई महेंद्र से मिलना चाहते हैं। घर के बाहर युधिर ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। घर के अंदर 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था। उसने हरे रंग का चोला पहना हुआ था और वह देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें घमंड झलक रहा था। उसकी बंद आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती और बंद होती रहीं, जिससे उनमें एक तीखी चमक दिखाई दी। क्या बात है? सीनियर भाई महेंद्र ने उदासीनता से कहा। वरिष्ठ भाई महेंद्र को जवाब देते हुए, मैं कुछ दिन पहले मेरा सामान चोरी हो गया था। युधिर ने बेचैनी से जल्दी से कहा। बाहरी लोग कहते थे कि वह और वरिष्ठ भाई महेंद्र चचेरे भाई हैं, लेकिन वह जानता था कि भले ही वे चचेरे भाई थे, लेकिन दूसरे पक्ष के मन में उसके लिए कोई पारिवारिक स्नेह नहीं था। वे अक्सर लंबे समय तक एकांत में रहते थे और उसे नजरअंदाज करते थे। अब वह अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था, इसीलिए वह आया था। ये सुनकर सीनियर भाई महेंद्र ने थोड़ी अधीरता दिखाए और उदासीनता से बोले, तुम्हें किसने लूटा? ये ध्रुवांश नाम का एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य है। युधिर ने तुरंत कहा। ध्रुवांश? सीनियर भाई महेंद्र ने एक पल सोचा और उनके मन में वह आकृति उभर आई जिसने कुछ महीने पहले सीनियर सिस्टर जास्मिन को सूखा रोधी गोली दी थी। ये वही है। अब वह अशिक्षित है और उसने फ्लैट पीक पर्वत पर एक छोटी मोटी दुकान खोल ली है, जहां वह भयंकर लड़ाई लड़ रहे अपने साथी शिष्यों को तरह तरह की गोलियां बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। युधिर ने आक्रोश से कहा। गोलियां बेच रहे हो? सीनियर भाई महेंद्र ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उनकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। जी हाँ, ये व्यक्ति अब निम्न स्तर के शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसने समतल शिखर पर्वत पर एक छोटी मोटी दुकान खोल रखी है, जहां वह तरह तरह की गोलियां बेचता है और लोगों को उन्हें खरीदने के लिए मजबूर करता है। वे सभी उसके साथी शिष्य हैं और उसके कार्यों से व्यापक आक्रोश फैल गया है। लोग उससे संबंध रखने में शर्म महसूस करते हैं। हर कोई उससे घृणा करता है और उसने स्वर्ग और मनुष्य दोनों के क्रोध को भड़का दिया है। कृपया वरिष्ठ भाई महेंद्र न्याय का पालन करें। युधिर ने उस दिन की अपनी दयनीय स्थिति को याद करते हुए आक्रोश से कहा। बड़े भाई महेंद्र ने युधिर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें दिन ब दिन और भी चमकती जा रही थीं। जब किसी की साधना मेरे स्तर तक पहुंच जाती है तो लगातार निम्न स्तर के शिष्यों को लूटना उसकी प्रतिष्ठा को गिरा देता है। मैं इतने वर्षों से रिलायंस संप्रदाय में हूं, मुझे ये तरीका क्यों नहीं सूझा? एक छोटी मोटी दुकान खोलकर दवाइयां बेचना। सीनियर भाई महेंद्र ने गहरी सांस ली, अपनी जांघ पर हाथ मारा और मन ही मन सोचने लगे। युधिर स्तब्ध रह गया। उसे घर के अंदर से थप्पड़ मारने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर सीनियर भाई महेंद्र ने उसे बिना बदला लेने की बात कहे विदा कर दिया। अगली सुबह ध्रुवांश प्रसन्न मन से अपना बड़ा बैनर लिए और अपने कंधे पर 7-8 थैले लटकाए हुए फ्लैट पीक पर्वत की ओर चल पड़ा। पिछले आधे महीने में वह इस रास्ते से इतना परिचित हो चुका था कि वह तेजी से चलने लगा और देखते ही देखते शिखर पर पहुंचकर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। उसके प्रकट होते ही फ्लैट पीक पर्वत पर मौजूद सभी साधकों का चेहरा पीला पड़ गया। पिछले आधे महीने से ध्रुवांश उन्हें परेशान कर रहा था और वे हताश थे। हालांकि अगर वे यहां आना बंद नहीं करते तो उन्हें साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी ही थी, और बाहरी इलाकों में जानलेवा लड़ाई की अनुमति नहीं थी, जिसका मतलब था कि कोई रोक नहीं थी। उनके पास मजबूरी में यही रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से उनमें से अधिकांश सतर्क हो गए थे और ध्रुवांश के आते ही वे तुरंत लड़ना बंद कर देते थे। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखें लड़ाई से लाल हो गई होंगी, और हमेशा ऐसे लोग होंगे जिनके मन में पुरानी दुश्मनी होगी। इसलिए ध्रुवांश का व्यवसाय हालांकि थोड़ा कम हो गया था, फिर भी अच्छा था। हालांकि यह उल्लेख करना जरूरी था कि जब से ध्रुवांश ने इस जगह पर कब्जा किया था, यहाँ होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई थी। वह अक्सर इस बात का जिक्र करता था और दवाइयां बेचते समय यह उसका एक प्रचलित नारा बन गया था। हमेशा की तरह ध्रुवांश शिकार की तलाश में था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह सिलसिला हमेशा नहीं चलेगा, और उसने गौर किया कि युंजे धूम्रगिरी की कुछ दुकानें खुलने पर लोगों को दलाल के तौर पर काम पर रखती हैं। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसे अंतिम रूप देते हुए अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसने पास ही में 30 साल के एक आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी अकड़ थी। वह पहाड़ पर चढ़कर आया और उसने एक बड़ा बैनर निकाला और उसे अपने बगल में लगा दिया। ये बैनर ध्रुवांश के कपड़े के बैनर से कहीं बेहतर था और उस पर भी ध्रुवांश के बैनर की तरह ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पिल कल्टीवेशन भवन की दूसरी शाखा। ये युवक महेंद्र था। एक शीर्ष निम्न स्तरीय शिष्य होने के नाते उसकी साधना का स्तर ध्रुवांश के समान था। दोनों ही तीसरे स्तर के शिखर से बस एक कदम दूर थे। ध्रुवांश ने उस पर कुछ बार नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया।
इस तरह के व्यापारिक व्यवहार में स्वाभाविक रूप से नकल शामिल होती है, लेकिन दूसरे पक्ष के झंडे पर लिखे नाम ने ध्रुवांश को कुछ हद तक असंतुष्ट कर दिया। फ्लैट पीक पर्वत पर मौजूद साधकों ने भी ये दृश्य देखा और एक दूसरे को देखकर इशारे किए, लेकिन जैसे जैसे और लोग इकट्ठा होते गए, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। आधे घंटे बाद ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं। उसने अपना झंडा फहराया और तेजी से लड़ रहे दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। लगभग उसी क्षण जब उसने अपना झंडा गाड़ा, पास ही में खड़ा महेंद्र भी तेजी से आया और अपना झंडा उसके बगल में गाड़ दिया। वहां खड़े दो बड़े बैनरों को देखकर आपस में लड़ रहे दोनों व्यक्ति तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। उनकी नजर में उनके बगल में खड़े ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। आमतौर पर एक ही काफी होता, लेकिन आज दोनों ही वहां मौजूद थे, उन्हें घूर रहे थे, जिससे वे दोनों तुरंत बेचैन हो गए। भाई, सुरक्षा के लिए मुझसे एक गोली खरीद लो। एक गोली में एक स्पिरिट स्टोन, उचित सौदा। ध्रुवांश ने तुरंत पहले बात शुरू की। महेंद्र की गोली खरीद लो, तुम भी सुरक्षित रहोगे। महेंद्र ने ध्रुवांश की ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए जानलेवा इरादा झलक उठा और उसने दूसरी तरफ से ठंडे लहजे में कहा। वे दोनों भयभीत हो गए और लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने जल्दी से स्पिरिट स्टोन निकाले, एक दूसरे से गोलियां खरीदी और फिर हड़बड़ी में वहां से चले गए। ध्रुवांश ने भौहें चढ़ाईं। इस तरह का धंधा साफ तौर पर जबरन खरीद फरोख्त था। अगर यह जारी रहा तो ये सार्वजनिक स्थान निश्चित रूप से सुनसान हो जाएगा, जो वह नहीं चाहता था। इस प्रकार दोपहर तक ध्रुवांश का कारोबार पिछले दिनों की तुलना में काफी कम हो गया था। सुबह के एक सौदे को छोड़कर उसकी बिक्री लगभग न के बराबर थी। दूसरी ओर महेंद्र सही या गलत की परवाह किए बिना बस वहीं खड़ा रहा और लोगों को सामान खरीदने के लिए मजबूर करता रहा। अगर कोई मना करता तो वह तुरंत हमला कर देता, जिसके कारण दोपहर से पहले ही फ्लैट पीक माउंटेन लगभग खाली हो गया था। महेंद्र ने अपने द्वारा एकत्रित किए गए दर्जनों आध्यात्मिक पत्थरों को देखा। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका हृदय उत्साह से भरा हुआ था। महेंद्र ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए दर्जनों स्पिरिट स्टोन को देखा। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका दिल वास्तव में गर्म हो रहा था। ये वाकई अच्छा सौदा है। अगर मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता तो कुछ वरिष्ठ भाइयों द्वारा मुझे निम्न स्तर के शिष्यों को लूटने के लिए उपहास का सामना नहीं करना पड़ता। बस इस मेंग नाम के व्यक्ति की मौजूदगी से चिढ़ होती है। वह यहाँ युधिर के मामले के लिए बिल्कुल नहीं आया था, बल्कि ध्रुवांश की नकल करने आया था। अब जब उसने लाभ देख लिया था तो वह और भी उत्सुक हो गया और अकेले ही बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। जब उसने ध्रुवांश को देखा तो उसके मन में हत्या का भाव कौंध गया। मैं कुछ और दिनों तक सीखूंगा, फिर मैं उसे मार डालूंगा। अगले दिन चूंकि महेंद्र निम्न स्तर के शिष्यों में नंबर 1 व्यक्ति था, इसलिए उसकी संचित प्रतिष्ठा का मतलब ये था कि हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में कम लोग थे, लेकिन जो लोग कल की स्थिति से अनजान थे, उनके चेहरे भी कड़वे थे और वे उसकी औषधीय गोलियां खरीदने से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ध्रुवांश इस तरह से व्यापार करने को तैयार नहीं था और उसने पूरे दिन एक भी बिक्री नहीं की। विशेषकर जब महेंद्र ने ध्रुवांश की ओर देखा तो उसकी हत्या करने की इच्छा और भी प्रबल होती चली गई। तीसरे दिन शाम को जब ध्रुवांश चुपचाप जा रहा था, तभी पीछे से महेंद्र की अभिमानी आवाज आई, जो रक्त शिखर पर्वत पर गूंज उठी और वहां मौजूद कई लोगों ने सुनी। अगर कल मुझे तुम्हारा फटा हुआ झंडा दिखा तो मैं तुम्हारी पूरी साधना को बर्बाद कर दूंगा। ध्रुवांश के कदम थम गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वे आगे बढ़े और अपनी अमर गुफा में लौट गए। सबसे पहले उसी ने मेरी नकल की और फिर मेरी रोजी रोटी छीन ली। मेरा घोंसला चुराने के बाद वह मेरी साधना को भी पनडुब्बी बनाना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में दूसरे पक्ष की आंखों में बार बार झलकने वाले घातक इरादे को याद करते हुए ध्रुवांश की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। वह खड़ा हुआ और अपनी अमर गुफा के दूसरे पत्थर के कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर दौड़ पड़ी। ध्रुवांश ने बिना किसी झिझक के पालथी मारकर बैठ गया और सांस ली। कई महीनों से संचित आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षण फूट पड़ी और ध्रुवांश ने उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। सूर्योदय के समय ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली, उनकी निगाहें तीक्ष्ण थीं। उनकी साधना में एक नई ऊंचाई आ गई थी। वे शिखर से बस एक कदम दूर नहीं थे, बल्कि सीधे तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे और चौथे स्तर में प्रवेश करने के लगभग बराबर पहुंच चुके थे। लेकिन ये चरण पार करना कठिन था। साधना जितनी पुरानी होती जाती, कठिनाई उतनी ही बढ़ती जाती, विशेषकर 5वीं और 7वीं परतें, जिनमें से प्रत्येक में अड़चनें थीं और जो और भी कठिन थीं। ध्रुवांश ने भौहें चढ़ाईं।
दांत पीसते हुए उसने अपना भंडारण थैला खोला और हृदय पीड़ा सहते हुए इस दौरान उसने जो भी आत्मा संघनन गोलियां खरीदी थी उन्हें निकाल लिया। आत्मा पत्थरों की कीमत की परवाह किए बिना उसने तुरंत कांस्य दर्पण के अद्भुत गुणों का उपयोग करके पहले से ही असंख्य आत्मा संघनन गोलियों की संख्या को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स का प्रभाव न्यूनतम था, लेकिन यदि उनकी मात्रा बहुत बढ़ा दी जाए तो स्वाभाविक रूप से उनका कुछ प्रभाव बना रहता था, लेकिन ऐसा कई बार नहीं किया जा सकता था जब तक कि प्रत्येक बार पिछली बार से अधिक मात्रा न हो, जब तक कि वे पूरी तरह से अप्रभावी न हो जाएं। अगर मैंने इसे पहले अपाहिज नहीं किया तो यह व्यक्ति कल मुझ पर हमला करके मुझे नष्ट कर देगा। ध्रुवांश ने बिना किसी झिझक के स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स निकाली और उन्हें निगल लिया। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही थोड़ी कम थी। अब जैसे ही बड़ी मात्रा में स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स पिघली, ध्रुवांश का शरीर कांप उठा। उसने अपने भीतर एक प्रखर साधना को बाढ़ की तरह फूटते हुए महसूस किया। उसका दिमाग गर्जना करने लगा और उसकी चेतना क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। जब चेतना वापस लौटी तो उसकी आंखें प्रकाश की एक चमक के साथ खुली और बंद हुई, लेकिन वह अभी भी ऊर्जा कंडेंसेशन की चौथी परत से बस एक कदम दूर था। ध्रुवांश ने दांत पीसते हुए इस क्षण बाकी सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स की और भी बड़ी मात्रा बनाई और बिना किसी झिझक के उन्हें निगल लिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार तक ध्रुवांश के दिमाग में गर्जना बेहद तीव्र थी, मानो उमड़ती लहरें आ रही हो, और अंत में एक धमाके के साथ ध्रुवांश की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके रोमछिद्रों से लगातार भारी मात्रा में गंदगी रिस रही थी। हर बार जब कुछ गंदगी निकलती तो ध्रुवांश थोड़ा और साफ दिखाई देने लगता और उसका शरीर पहले से कहीं अधिक पारदर्शी हो जाता। आधे घंटे बाद ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें चमक तेज हो गई। जब वह पूरी तरह से जागा तो उसकी आंखों में एक चकाचौंध भरी चमक दिखाई दी। ऊर्जा संघनन चौथी परत। ध्रुवांश ने अपने शरीर के भीतर साधना को एक बहती नदी की तरह महसूस किया। जैसे जैसे ये प्रवाहित हो रही थी, हवा और गरज की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, और उसकी आभा अद्भुत थी। ध्रुवांश का चेहरा शांत था। उसने अपना सिर झुकाया और अपने थैले से 15 उड़ने वाली तलवारें निकाली। ये सभी उड़ने वाली तलवारें पिछले 6 महीनों में हुए लेन देन के जरिए हासिल की गई थीं। ये सभी तलवारें एक जैसी दिखती थीं और बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं, हालांकि ये खजाना मंडप से आई थीं। कुछ अन्य प्रकार के जादुई खजाने भी थे जो लेन देन के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। गहरी सांस लेते हुए ध्रुवांश ने सुबह होने का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पंथ में प्रवेश करने और साधना के मार्ग पर चलने के बाद मैं अब अपना स्वामी नहीं रहा। अपनी साधना से मैं लूटपाट कर सकता था, लेकिन मैं बहुत से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने व्यापार करने का सोचा। लेकिन अब इस व्यक्ति ने पहले मेरा व्यापार चुराया, फिर मुझे धमकाया, मेरी साधना को पंगु बनाना चाहता है। इसने हद पार कर दी। भोर होते ही ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली, अपनी गुफा से बाहर निकला, अपने शरीर पर जमी सारी गंदगी धोई और सीधे फ्लैट पीक पर्वत की ओर चल पड़ा। सुबह सुबह फ्लैट टॉप माउंटेन पर किसानों की संख्या बहुत कम थी, खासकर ध्रुवांश के आधे महीने तक सामान बेचने और हाल के दिनों में महेंद्र के दबंग व्यवहार के बाद केवल 3-2 लोग ही पालथी मारकर बाहर बैठे थे। ध्रुवांश के आते ही वे कुछ लोग तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगे। वे चुप थे, लेकिन मन ही मन आह भर रहे थे, ये सोचकर कि 1 महीने पहले जैसी स्थिति कब वापस आएगी। लेकिन जल्द ही ये कुछ लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि ध्रुवांश पहाड़ की चोटी पर नहीं गया, बल्कि उसके किनारे पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। इस असामान्य व्यवहार ने उन्हें तुरंत चौंका दिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, मानो उन्हें कुछ समझ आया हो, और उन्हें थोड़ी सी खुशी का एहसास हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर तक और भी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग सभी साधक ध्रुवांश की असामान्य हरकतों से आकर्षित हुए थे। उनके अनुमानों के कारण फ्लैट टॉप माउंटेन पर लगातार कोई लड़ाई नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कल सीनियर भाई महेंद्र के शब्दों का असर हुआ हो, और डर के मारे ध्रुवांश अब यहाँ सामान बेचने की हिम्मत न करता हो? ऐसा ही होना चाहिए। सीनियर भाई महेंद्र सबसे उच्च कोटि के शिष्य हैं। ध्रुवांश उनसे डरे बिना कैसे रह सकता है? अगर वह उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं तो उन्हें चले जाना ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना कायर होगा, सिर्फ हम जैसे साधारण साधकों को धमकाता रहेगा। देखते हैं इस बार कितना घमंडी होता है। क्या उसे लगता है कि अगर वह फटा हुआ झंडा नहीं उठाएगा तो सीनियर भाई महेंद्र उसे छोड़ देंगे? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वे जिनसे बहुत डरते हैं उनसे कोई शिकायत नहीं करते, चाहे वे जबरदस्ती कुछ छीन लें।
लेकिन अगर वे किसी का सम्मान नहीं करते तो वे गहरी दुश्मनी पाल लेते हैं, चाहे लेन देन कितना भी मामूली क्यों न हो। महेंद्र ने लंबे समय तक सत्ता संभाली थी। उसके शुरुआती निर्मम कार्यों से लेकर वर्तमान जबरन लेन देन तक हर कोई अपनी बेबसी के बावजूद इसे सहन कर सकता था। अधिकांश लोगों को तो ये भी लगता था कि सीनियर भाई महेंद्र पहले से अधिक नर्म हो गए हैं। हालांकि ध्रुवांश को पहाड़ों में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह आक्रामक रूप से अभिमानी नहीं था, इसलिए उसके सौम्य व्यवहार से भी भीड़ में गहरी नाराजगी पैदा हो गई। ये शब्द ध्रुवांश के कानों तक पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वे सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर पालथी मारकर बैठ गए। ऐसा नहीं था कि वे अंदर जाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी साधना शक्ति का चौथा स्तर पहुंच चुकी थी और अब वे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी फ्लैट टॉप माउंटेन की तलहटी से एक व्यक्ति ऊपर आया। उसने हरे रंग का चोला पहना हुआ था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी और उसके हाव भाव में अधिकार का भाव था। अपने हाथ पीठ पीछे बांधे हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह महेंद्र था। जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट हुआ, ध्रुवांश की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें एक तीखी चमक दिखाई दी। उसी समय वह सबके सामने खड़ा हो गया, अपने थैले पर हाथ फेरा और तुरंत एक छोटी सफेद तलवार प्रकट हुई। तलवार की रोशनी कई फीट लंबी थी और ठंडी हवा चुभ रही थी। जैसे ही ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ा, तलवार की रोशनी सीधे महेंद्र की ओर बढ़ गई। आसपास के लोगों की निगाहों के सामने ये दृश्य आते ही हलचल मच गई। इस समय वे ये कैसे नहीं देख सकते थे कि ध्रुवांश आज बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वे ये कैसे नहीं समझ सकते थे कि ध्रुवांश आज वास्तव में अपने सबसे उच्च कोटि के शिष्य महेंद्र से पंगा लेने जा रहा था। वह सचमुच महेंद्र से लड़ने जा रहा है। उनका झगड़ा होना तय था। ध्रुवांश ने युधिर को घायल कर दिया था और महेंद्र ने ध्रुवांश का कारोबार छीन लिया था। ये लड़ाई अपरिहार्य थी। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांश वास्तव में कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा, हालांकि यह खुद को कुछ ज्यादा ही आंकना था। वरिष्ठ भाई महेंद्र कई वर्षों से ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर पर है। ध्रुवांश निश्चित रूप से ये लड़ाई हार जाएगा। जैसे ही ध्रुवांश खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, महेंद्र की आंखों में भी एक तीखी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ध्रुवांश दोबारा आया तो वह आज ही उसे मार डालेगा। चूंकि दूसरे पक्ष ने खुद ही मौत को दावत देने की हिम्मत की है, तो वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। उसने ठंडी सांस ली और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। सबकी निगाहों के सामने उसका रूप धरती पर इंद्रधनुष की तरह फैल गया और वह सीधे ध्रुवांश की ओर दौड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लहराया और तुरंत ही उसके थैले से एक सुनहरी बैंगनी रंग की उड़ने वाली तलवार निकली। जैसे ही यह उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई, इसने तुरंत एक तीखी तलवार की चीख निकाली। एक क्षण के लिए सुनहरी बैंगनी रोशनी 10 फीट से अधिक दूरी तक फैल गई। ये सीनियर भाई महेंद्र की बैंगनी सूर्य तलवार है। ये सचमुच बैंगनी सूर्य तलवार है। मैंने सुना है कि यह तलवार वरिष्ठ भाई महेंद्र को किसी अज्ञात उत्कृष्ट सेवा के लिए संप्रदाय द्वारा विशेष पुरस्कार के रूप में दी गई थी। यह असाधारण रूप से तेज है। एक पहाड़ पर था, दूसरा पहाड़ की तलहटी में। इस समय वे पलक झपकते ही एक दूसरे के करीब आ गए। तेज गर्जना के बीच महेंद्र का चेहरा बदल गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। जब उसने ध्रुवांश को देखा तो उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ऊर्जा संघनन का चौथा स्तर। ध्रुवांश का चेहरा गंभीर था। वह अभी अभी ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था और अभी तक स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए वह चौथे स्तर की वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। अभी अभी जो हमला देखने में साधारण लग रहा था, उसमें असल में बहुत बड़ा खतरा छिपा था। उसके सामने उड़ती हुई तलवार में दरारें पड़ चुकी थीं, जो स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी के जादुई खजाने जितनी तेज नहीं थीं। वह उस तलवार से बाल बाल बच गया। हालांकि ध्रुवांश को इंसानों से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीनों में वह अक्सर सुनसान पहाड़ों में जानवरों का शिकार करने जाता था, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। खासकर हाल के दिनों में उसने फ्लैट टॉप माउंटेन पर कई लड़ाइयां देखी थीं। इस समय जैसे ही महेंद्र पीछे हटा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ से अपने थैले पर जोर से वार किया और तुरंत एक उड़ती हुई तलवार निकली। पहले से ही दरार पड़ी हुई तलवार के साथ दोनों उड़ती हुई तलवारें तलवार की रोशनी की 2 लकीरों में बदल गईं और सीधे महेंद्र की ओर बढ़ीं। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ से एक मुद्रा बनाई और आगे की ओर दबाव डाला। आसपास की अग्नि ऊर्जा अचानक संघनित हो गई और जैसे ही ध्रुवांश ने 3 कदम बढ़ाए, एक अग्नि सर्प प्रकट हुआ, जो बाह जितना मोटा लेकिन आधा झांग लंबा था। यह अग्नि सर्प फुर्तीला था। प्रकट होते ही उसने एक फुफकार छोड़ी और महेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। महेंद्र का चेहरा फिर से बदल गया।
उसके पास अपने मुंह के कोने से खून पोंछने का समय भी नहीं था। जैसे ही वह तेजी से पीछे हटा, उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ध्रुवांश भी अभी अभी चौथे स्तर में पहुंचा होगा और उसके पास जादुई खजाने का लाभ होगा। आज की लड़ाई का नतीजा अभी भी अनिश्चित था। अगर वह इस व्यक्ति को खत्म कर देता तो उसकी प्रतिष्ठा तुरंत स्थापित हो जाती। जहां तक इस व्यक्ति के पीछे सीनियर सिस्टर जास्मिन की बात है, क्या उसका भी कोई समर्थक नहीं था? ये सोचते ही महेंद्र की आंखों में एक घातक चमक आ गई। उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुद्रा बनाई और तुरंत उसके हाथ में एक चमकता हुआ जल का गोला प्रकट हुआ। उसने उसे फेंका और हवा में ही वह जल का गोला फट गया और अनगिनत वर्षा बाणों में परिवर्तित हो गया जो सीधे अग्निसर्प की ओर बढ़े। उसी समय अपने जादुई खजाने की तीक्ष्णता पर भरोसा करते हुए उसने एक मुद्रा बनाई और आगे की ओर इशारा किया। तुरंत ही उसकी बैंगनी सूर्य तलवार तेजी से निकली और लोहे के कटने जैसी तेज आवाज करने लगी। ध्रुवांश की दोनों उड़ती हुई तलवारें बैंगनी सूर्य तलवार से टकराते ही चकनाचूर हो गईं और बैंगनी सूर्य तलवार वर्षा बाणों के साथ सीधे अग्निसर्प से जा टकराए। एक गर्जना गूंजी जिससे धूल के बादल उठ खड़े हुए। अग्निसर्प गायब हो गया, वर्षा के तीर धुंध में विलीन हो गए और बैंगनी सूर्य तलवार वापस लौट आए। उसकी बैंगनी सुनहरी रोशनी कुछ मंद पड़ गई थी और उसके ब्लेड पर एक दरार आ गई थी, फिर भी उसकी तीक्ष्णता बरकरार थी। अगर तुम ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर पर हो तो बिना धारदार हथियार के तुम्हें मारना मुश्किल नहीं है। जहां तक अग्निसर्प कला की बात है, अगर तुम ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर तक नहीं पहुंचे हो तो मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि महेंद्र का दिल अपनी उड़ने वाली तलवार के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने ऊपर से दिल खोलकर हंसते हुए पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना शुरू कर दिया। भले ही तुम्हारी उड़ने वाली तलवारें तेज हो, उनकी भी सीमाएं हैं। देखते हैं तुम कितनों को काट सकते हो। उड़ने वाली तलवारें मेरे पास तो बहुत हैं। जहां तक ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर की बात है, सीनियर सिस्टर जास्मिन मुझे लगातार गोलियां देती रहती है, मैं आखिरकार वहां पहुंच ही जाऊंगा। ध्रुवांश का चेहरा भावहीन था, लेकिन मन ही मन वह बहुत घबराया हुआ था। ये लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी पहली असली लड़ाई थी। इस समय वह बस स्थिर खड़ा रहा, अपने दाहिने हाथ से अपने थैले को फिर से थपथपाया और तुरंत ही तलवार की रोशनी की 3 लकीरें निकली, जिससे 3 और उड़ने वाली तलवारें प्रकट हुई जो सीधे महेंद्र की ओर बढ़ी। महेंद्र का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। एक धीमी गर्जना के साथ ध्रुवांश की तीनों उड़ती हुई तलवारें तुरंत बैंगनी सूर्य तलवार से टकरा गईं। बैंग बैंग बैंग, तीनों उड़ती हुई तलवारें चकनाचूर होकर बिखर गईं, लेकिन बैंगनी सूर्य तलवार की बैंगनी चमक आधे से भी ज्यादा फीकी पड़ गई थी और उसमें और भी ज्यादा दरारें पड़ गई थीं, जिससे महेंद्र को बेहद दर्द हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ध्रुवांश ने अपने थैले पर फिर से थपथपाया और भावहीन चेहरे के साथ 3 और उड़ती हुई तलवारें सीटी बजाते हुए बाहर निकली। हाथ के एक झटके से एक अग्निसर्प संघनित होकर फिर से उड़ गया। ये दृश्य आसपास मौजूद भीड़ की निगाहों के सामने आते ही सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर गया। ये ध्रुवांश, इसने तो सच में सीनियर भाई महेंद्र को बुरी तरह से परेशान कर दिया। ये तो असल में ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर पर है। वह कितने समय से इस संप्रदाय में है और उसने ऊर्जा संघनन का चौथा स्तर हासिल कर लिया। ये निश्चित रूप से चौथा स्तर ही होगा, वरना वह निश्चित रूप से सीनियर भाई महेंद्र को इस हालत में नहीं ला पाता। लेकिन उसने इतनी जल्दी साधना कैसे की? सीनियर सिस्टर जास्मिन ने उसे क्या लाभ दिए? धिक्कार है, अगर मुझे भी ऐसा कोई सहायक मिलता तो मैं भी इतनी जल्दी साधना कर पाता। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई, सभी अविश्वास और तीव्र ईर्ष्या प्रकट कर रहे थे। इस बार महेंद्र का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत पीछे हट गया, दांत पीसते हुए उसने हाथ से एक मुद्रा बनाई और आगे की ओर इशारा किया, जिससे पानी का एक गोला फिर से प्रकट हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास इतने सारे जादुई खजाने होंगे। एक जोरदार गर्जना गूंजी, जैसे ही ध्रुवांश की तीनों उड़ती तलवारें चकनाचूर हुईं और अग्निसर्प विलीन हो गया। बैंगनी सूर्य तलवार की रोशनी पूरी तरह मंद पड़ गई। लेकिन महेंद्र को सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली बात यह थी कि ध्रुवांश भावहीन रहा और उसने 3 और तलवारें निकाल लीं। तलवार की रोशनी सीटी बजाते हुए निकली और एक जोरदार गर्जना हुई, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। हालांकि ये तीनों उड़ती तलवारें भी चकनाचूर हो गईं, बैंगनी सूर्य तलवार ने एक दर्द भरी चीख निकाली और फिर टुकड़ों में बिखर गई। महेंद्र की आंखें फटने ही वाली थीं। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, मुंह से खून का एक बड़ा घूंट थूकते हुए, और ध्रुवांश को घूरने लगा। ध्रुवांश भावहीन दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह पीड़ा से व्याकुल था।
उसकी हर उड़ती हुई तलवार एक आध्यात्मिक पत्थर थी। इसी क्षण उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अग्नि सर्प कला का प्रयोग किया। अग्नि सर्प फुफकारते हुए उसके चारों ओर लिपट गए और ध्रुवांश महेंद्र की ओर बढ़ गया। उसकी आकृति इंद्रधनुष की तरह थी, जो पलक झपकते ही पीछे हट रहे महेंद्र की ओर बढ़ रही थी। अग्नि सर्पों की फुफकार के साथ ध्रुवांश की उड़ने वाली तलवार उसके हाथ में फिर से प्रकट हुई, जिसकी तलवार की रोशनी में घातक आक्षेप था, और वह पल भर में महेंद्र से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। तुमने मुझे मजबूर किया। महेंद्र के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े खून से सने थे। जब से वह संप्रदाय में शामिल हुआ था तब से वह इतना अस्त-व्यस्त कभी नहीं हुआ था जितना आज था। इस समय उसकी आंखें लाल थीं। एक दहाड़ के साथ उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसके गले में लटकता हुआ एक जैद का बर्तन दिखाई दिया। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के उस जैद के बर्तन में प्रवाहित हो गई। जैद लौकी की पन्ना हरी रोशनी पल भर में चकाचौंध भरी और तीक्ष्ण हो गई। एक गूंज के साथ कई गुना बड़ी, लगभग मानव ऊंचाई वाली एक विशालकाय लौकी का भ्रम महेंद्र के सामने हवा में धुंधला सा प्रकट हुआ। हालांकि महेंद्र की साधना इस लौकी को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था मानो यह मायाजाल किसी भी क्षण ढह सकता है। इसके पूरी तरह बनने से पहले ही महेंद्र ने खून थूका, उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और भी गहरा गया, जिससे एक प्रबल हत्यारा इरादा प्रकट हुआ। यद्यपि लौकी अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी, फिर भी उसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ध्रुवांश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तभी मायावी लौकी ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई और लौकी के मुख से एक तीव्र तरंग निकली, जिससे एक घना हरा प्रकाश निकला और सीधे अग्निसर्प को चूर चूर कर ध्रुवांश के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। यह एक जादुई खजाना है जो मुझे सीनियर ब्रदर तन्मय ने दिया था। मुझे इसे केवल ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर पर ही इस्तेमाल करने की अनुमति थी। ध्रुवांश, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो और मुझे चौथे स्तर से पहले इस खजाने का इस्तेमाल करने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहे हो, तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। महेंद्र बेतहाशा हंसा, लेकिन उसकी हंसी फैलने से पहले ही वह बिजली के झटके की तरह अचेत हो गया। हरी रोशनी का प्रभाव ध्रुवांश के शरीर पर पड़ा, जिससे वह 10 झांक से अधिक पीछे हट गया, लेकिन अंततः उसके शरीर के बाहर गुलाबी प्रकाश के पर्दे ने उसे रोक दिया। हरी रोशनी के गायब होने तक प्रकाश का पर्दा भी बिखर गया और ध्रुवांश के हाथ में एक गुलाबी जेड पेंडेंट में बदल गया, जिस पर पहले से ही एक दरार दिखाई दे रही थी। जेड पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए ध्रुवांश की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें दौड़ रही थीं, वह अभी भी सहमा हुआ था। अगर उसने तुरंत सीनियर सिस्टर जास्मिन द्वारा दिया गया ये जेड पेंडेंट न निकाला होता, तो वह निस्संदेह उस लौकी की भयानक शक्ति के आगे मर जाता। ये किस तरह का जादुई खजाना है? ध्रुवांश ने अचानक महेंद्र के गले में लटके हुए पन्ना के लौकी पर नजर डाली, फिर उछलकर बुरी तरह घायल और थके हुए महेंद्र के पास पहुंचा। उसने पन्ना का लौकी छीन ली, उस पर एक नजर डाली और तुरंत उसे अपने थैले में रख लिया। ये तो बड़े भाई तन्मय का दिया हुआ जादुई खजाना है। अगर तुमने इसे लेने की हिम्मत की तो तुम्हें बड़े भाई तन्मय के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। महेंद्र की आवाज दबी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल घोर भयभीत था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लौकी भी सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पंथ के नियमों के अनुसार यदि आप इसे छीन लेते हैं तो यह आपकी संपत्ति बन जाती है। ध्रुवांश एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन वह लौकी बहुत शक्तिशाली थी और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा दुश्मनी पहले ही पनप चुकी थी और उसे सुलझाना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने दिल को कठोर कर लिया और महेंद्र को ठंडी निगाहों से देखा। ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करोगे। महेंद्र की आंखों में निराशा और तीव्र भय झलक रहा था। वह चीखा ताकि आसपास के सभी लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। मैं संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन कल तुमने मेरी साधना को पंगु बनाना चाहा था, इसलिए आज मैं तुम्हारी साधना को पंगु बना दूंगा। ध्रुवांश का चेहरा शांत था। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से एक उड़ती हुई तलवार ने तुरंत महेंद्र के दांतियान को भेद दिया, जिससे उसकी नसें और साधना दोनों नष्ट हो गईं। महेंद्र की दर्द भरी चीखों के बीच ध्रुवांश वहां खड़ा रहा, मानो पूरे समतल पर्वत को भयभीत कर रहा हो।